दोस्तों, इस पूरी दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसलिए बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखना चाहिए। और हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म करना ही होता है, और कर्म का फल क्या रहने वाला है ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है। इसलिए हम ना कर्म से भाग सकते हैं और ना ही ये हमारे लिए उचित होता है, और ना ही इसके फल की आशा करना उचित होता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी एक किताब के जैसी है, जिसका कोई भी पार्ट हम छोड़ नहीं सकते। हमें हर एक पन्ना खुद ही पढ़ना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपना काम खुद करते हैं, और कोई भी नहीं आने वाला हमारा काम करने के लिए, हमारा काम बांटने के लिए। कोई भी हमारे लिए पढ़ने नहीं आएगा और ना ही कोई भी हमारा काम करने आएगा। सब कुछ हमें खुद ही अकेले करना पड़ता है, क्योंकि ये सब करते हुए हमें बोलना ज़रूरी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं, हमारा काम बोलना चाहिए, हमारा परिणाम बोलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है। इस वक्त दुनिया में हमने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी तारीफ खुद ही करते हैं, खुद ही बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम नहीं बोलता है, इसलिए उन्हें बोलना पड़ता है। पर दोस्तों, हमें कहने वाला नहीं, करने वाला बनना है। किसी को कुछ बताने वाला नहीं, परिणाम लाने वाला बनना है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बताना नहीं, करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अक्सर किसी को कुछ बिना बताए जो व्यक्ति काम करता है, उसके काम को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि वह क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। और यही एक मौका भी तो है सभी को दंग कर देने का, सभी को एक ऐसा रिजल्ट देने का जिसकी किसी ने अपेक्षा भी ना की हो, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। जिन लोगों को लगता है कि हम कुछ है ही नहीं, उन्हें बताने का कि हम भी बेहतर हैं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि हम हर इंसान को नहीं समझा सकते कि हम क्या हैं। हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है लोगों के सामने अपनी तारीफ़ करने की, लोगों को बताने की कि हम कितने बेहतरीन हैं। दोस्तों, हमारा रिजल्ट बताएगा कि हम कौन हैं और क्या हैं। हमारा परिणाम ही बताएगा कि हम किस लायक हैं और हम किस काबिल हैं। इसीलिए दोस्तों, किसी से कहना कुछ नहीं है, चुपचाप अपना काम करते रहना है, और उन लोगों को करके दिखाना है जो लोग हमसे कहते थे कि तुम तो कुछ भी नहीं हो। क्योंकि दोस्तों, दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, तो इसलिए चुपचाप अपना काम करते रहिए और अपनी तारीफ़ किसी के आगे मत करिए। तो चलिए फ्रेंड, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं शुरुआत करती हूँ अपने ब्लॉग की, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। और देखिए, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, और अभी मेरा सारा घर का काम हो गया है। सुबह मैंने खाना बनाया था, हस्बैंड गए थे ड्यूटी पर, और फिर उसके बाद में उनके जाने के बाद में मैंने गेहूँ साफ किया था। और बच्चे तो आज मैंने भेजे नहीं थे, क्योंकि हर्ष को हो रहा है आई फ्लू, तो इसके लिए मैंने इसको भेजा नहीं था। और निष्ठा हर्ष के बिना जाती नहीं, रोती, इसलिए मैंने निष्ठा को भी नहीं भेजा। तो दोनों बच्चे आज घर पे थे, तो काम में आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं तो आपको तो पता ही है कि काम थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो अभी एक बज चुका है और मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। और आपको दिखाया भी है मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं, बहुत सारे कपड़े धुले हैं आज मैंने। और इतने ही जितने आज मैंने धुले हैं, इतने ही मैंने कल धुले थे। तो कपड़े डेली इतने ही हो जाते हैं धोने के लिए। तो चलिए, पहले मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद में कपड़े सुखाने आने के बाद में फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए पानी, नींबू पानी। और तो दोस्तों, आज मेरा व्रत भी है फ्राइडे का। आज फ्राइडे है, तो वैभव लक्ष्मी माता का व्रत में रहती हूँ, तो इसमें नींबू वगैरह मतलब खा लेते हैं। जो संतोषी माता का व्रत होता है उसमें नहीं खाते हैं। तो मैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रहती हूँ, तो मैं नींबू का पानी दोपहर को बनाकर पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं पी है मैंने। और इसलिए मैं अभी पानी बनाऊंगी नींबू का, तो जिससे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए, क्योंकि खाली पानी पेट में लगता है, खाली पेट। और खाली पेट आज मैंने बहुत सारा काम किया है, गेहूँ वगैरह भी साफ किए हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ, पहले कपड़े सुखा के आती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं कपड़े सुखा कर आ गई हूँ, ऊपर छत पे गई थी सुखाने के लिए। और उसके बाद में मैंने पानी वगैरह बना के पी लिया है, नींबू पानी। और अब मैं लेकर बैठ गई हूँ अपनी सिलाई मशीन। ये कुर्ते हैं जेंट्स लोगों के, राधे वगैरह लिखा जो आता है ना, वो वही वाले कुर्ते हैं। तो मैं इनको सिल रही हूँ, ये मेरे पास आए हैं सिलने के लिए। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही कुर्ते हैं, तो मैं सिल दे रही हूँ इनको। काम से तो मैं फ्री हो गई हूँ, घर के काम से। और अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे सिलाई मशीन लेकर। तो चलिए, पहले मैं इनको सिल लेती हूँ, तब तक शाम हो जाएगी। फिर वही शाम का खाना पीना बनाना है, और पूजा भी करनी है मुझे, क्योंकि इस व्रत में शाम को पूजा की जाती है। और अभी मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मंडे से ज्वाइनिंग करूँगी मैं स्कूल में। तो मंडे से मैं स्कूल जाने लग जाऊँगी, तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, कुर्ते वगैरह मैं नहीं सिल पाऊँगी।
मुझे छोड़नी पड़ेगी सिलाई वगैरह, तो फिर मैं इनको पहले सिल के रख देती हूँ, जिनका है उनको दे दूँगी। और दोस्तों स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैं घर के ऐसे सारे काम कर लूँगी, जैसे घर की क्लीनिंग करना, डीप क्लीनिंग तो मैं अभी कर लूँगी। अभी सैटरडे है और संडे है, उसके बाद मैं मंडे को ज्वाइनिंग कर लूँगी स्कूल में, क्योंकि उसके बाद डीप क्लीनिंग के लिए मुझे सिर्फ संडे ही मिला करेगा, इसलिए मैं अभी करके रख लूँगी सारे काम को। दोस्तों काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शाम हो चुकी है, 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे का टाइम हो रहा है अभी। 5:30 बजे हस्बैंड आ गए थे, तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, और चाय के साथ में मैं यहाँ पे मूंगफली भून रही हूँ। एक गैस पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और एक गैस पे मैं यहाँ पे मूंगफली के जो दाने होते हैं ना, उनको मैं भून रही हूँ, जो व्रत वाला नमक होता है उनको डालकर, क्योंकि थोड़ी सी इसमें से मैं भी खा लूँगी चाय के साथ। और चाय पीने के बाद में मैं लग जाऊँगी पूजा की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों देखिए शाम का टाइम हो गया है, और दिन में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं सिलाई वगैरह करने लग गई, और फिर उसके बाद में मैं मार्केट चली गई। तो मार्केट आते आते शाम हो गई, तो फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। अब शाम का 7 बज गया है, 7:15 हो रहे हैं, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, और पूजा करने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, कम से कम आधा पौना घंटा, क्योंकि कथा वगैरह भी पढ़नी पड़ती है, जो भैवलक्ष्मी माता की कथा होती है वो पढ़नी पड़ती है। तो पूजा करने के बाद में अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे बच्चों को प्रसाद देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हर्ष टीवी देख रहे हैं, इनको मैं प्रसाद दे रही हूँ, और सभी लोगों को प्रसाद देने के बाद में थोड़ा सा प्रसाद मैं अपने लिए बचा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं प्रसाद लेती हूँ तो उसी के साथ में मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। तो देखिए मैं पूजा करके आ गई हूँ, अभी मेरी पूजा हो गई है, और ये रहा प्रसाद, आप लोग भी खा लीजिए। कुछ तो एक्सेस लगेगा अभी मैं बट पता नहीं वो क्या है, मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर एक बार चल के देखते हैं। तो देखिए आज मेरे देवर जी का बर्थडे है, तो मैं नीचे जा रही हूँ, उनका केक कटने वाला है, केक काटने जा रहे हैं वो। तो अभी हो रहा है 9 बजे का टाइम, और मैं जा रही हूँ नीचे केक कटवाने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे आ चुकी हूँ, और नीचे केक काटने की तैयारी चल रही है। तो ये मेरे सबसे छोटे देवर हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे 3 देवर हैं, और ये उनमें से सबसे छोटे हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं 4 भाई हैं, और ये सबसे छोटे भाई हैं। तो इनका आज बर्थडे है, ये 21 ईयर के हो गए हैं, यानी कि 21 साल के हो चुके हैं। तो यहाँ पे इनका केक कटिंग चल रही है। ये मुझसे कह रहे थे कि भाभी आप आ जाओ, दोनों साथ में काटेंगे, लेकिन मैंने कह दिया कि निष्ठा को ले लो साथ में। तो निष्ठा के साथ में ये केक काट रहे हैं। और आज यहाँ पे इनके कुछ फ्रेंड भी आए हैं, ये जो साइड में खड़े हैं ये फ्रेंड्स हैं इनके। तो हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, और ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस घर में केक वगैरह कटिंग हो गई है, और खाना पीना बन गया है हमारा। और इनके जो फ्रेंड्स लोग हैं ये इनको खाना खिला देंगे हम लोग, फिर उसके बाद में ये लोग चले जाएंगे अपने घर पे, और फिर हम लोग सभी अपना अपना खाना पीना खाने के बाद में सो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छे लगने वाले हैं। बाय बाय एंड